धमाका एक ही तरह से होता है। उन ज्ञापन का क्या होता है, उन ज्ञापन पे कौन कुंडली मार के बैठा है, क्या ये सोची समझी रणनीति नहीं है? सरकार को करना ही पड़ेगा क्योंकि कर्मचारी की एकता जब जागरी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राज। स्वागत है आप सभी का जासूस बाबा चैनल पे। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन के कुछ लोग मौजूद हैं जो ड्राइवर होते हैं, जो आर्मी में हो या फिर पुलिस में हो, जो भी सरकारी नौकरी में जो ड्राइवर होते हैं उनका यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं लोगों से कि आखिर उनकी मांग क्या है, वो किस चीज को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को उन ज्ञापन का क्या होता है, उन ज्ञापन पे कौन कुंडली मार के बैठा है, क्या ये सोची समझी रणनीति नहीं है? आज वह विधायक, वह सांसद, वह अधिकारी कहाँ है जो अपने चुनाव के टाइम पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव पे घर घर जाके वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम आपको जो है एक बहुत अच्छी सरकार देंगे जो आम जनता की बात सुनेगी। लेकिन मुझे सुनने में आया है, कल ही पता लगा कि वाहन चालकों पर चालान होगा तो वह कई लाख रुपए में होगा। अगर दिल्ली की सड़कों पर कोई पकड़ा जाता है तो आज उसकी गाड़ी का 20,000 रुपए तो छोड़ो, अब लाखों की रुपए में एक बात करो। आप ऐसी बात सुनने को मिली है, 10 लाख रुपए का चालान। किसी ने सुना 10 साल की सजा उस ड्राइवर को मिलेगी? अगर वो ऐसा क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा तो मैं नहीं कहूंगा, राजा हमारा बहुत अच्छा है, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं। पूरे भारत क्या, पूरे हिंदुस्तान क्या, आप बात करो तो पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। लेकिन वाहन चालक का दोहन भगवान श्री कृष्ण इस सरकार को माफ नहीं करेगी अगर जिस सरकार ने वाहन चालकों पर उंगली उठाई। कहते हैं कि कृष्ण ने जब अर्जुन का रथ हाँका था तो उनको युद्ध में विजय प्राप्त कराई थी। ये वाहन जो चालक हैं 22 करोड़ के लगभग परिवार हैं जो इस इंडस्ट्री में है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। क्या लगता है सरकार बनाने बिगाड़ने का दम रखते हैं लोग? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। पुनः कलयुग में अंत में भगवान श्री कृष्ण दोबारा जन्म लेंगे, चाहे मेरे रूप में ले या किसी और के रूप में लेंगे, मानव रूप में पुनः अवतार होगा। ऐसे कलयुगी नेताओं का, ऐसे कलयुगी लोगों का नाश होना ही होना है जिन्होंने जो है उस भगवान श्री कृष्ण के पद, सारथी जैसे पद का अपमान किया है। आज वाहन चालक व्यथित है, मन में सोच रहा है कि सड़कों पर जा रहे हैं, जगह जगह चालान हो रहे हैं, जगह जगह उनको कुंठित किया जा रहा है, जगह जगह अपमानित किया जा रहा है। क्या हमारी मनोदशा है? भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था, इस देश को दिशा दी थी, भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु उन्होंने बनाया था। आज भागवत गीता का हम लोग सम्मान इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, अपने धर्म के रूप में उनको मानते हैं, तो वो श्री कृष्ण जी की देन थी। आज सभी लोग भूल रहे हैं कि उस सारथी पद को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जगह जगह उनको अपमानित कर रहे हैं। तो यह अपमान पूरा देश का वाहन चालक कभी नहीं भूलेगा। पुरानी पेंशन की भी बात हो रही है, बहुत सारी आपकी मांगे हैं, करीब देख रहा हूँ कि 15 के करीब मांगे हैं आपकी। तो क्या लग रहा है कि ये जब मांगे पूरी होंगी, चाहे वो पुरानी पेंशन की मांग हो, चाहे ग्रेड वेतनमान अपग्रेड की बात हो, बहुत सारी मांगे हैं, चालकों के परिसंघ से, पूर्व समिति से, शासन आदेश से स्पष्ट किया जाए, बहुत सारी मांगे हैं। क्या कहेंगे, सरकार करेगी पूरी? सरकार को करना ही पड़ेगा क्योंकि कर्मचारी की एकता जब जागरी है। निरंतर हम कई वर्षों से इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं कर्मचारियों के लिए। सरकार नहीं सुन रही है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा तो सरकार को कर्मचारियों की मांगों को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हमारा पूरा चालक संवर्ग अपने हक की लड़ाई निरंतर लड़ता रहेगा। सरकार तो कहते हैं कि पूरे जन समर्थन के साथ जीतती आ रही है, सब कुछ जीतती आ रही है, तो सरकार कहीं ऐसा ना मुगालते में ना हो कि भाई अब तो किसकी क्या सुनना है, अब तो हमें जनता वैसे ही जिता रही है। यह उनकी गलतफहमी है, किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ, संकेत दे रहे हो आप। वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, जज्बात भी बदल जाते हैं। बस अभी जज्बात ड्राइवर के केंद्र सरकार के साथ है, क्या लगता है? हमारे सबके जज्बात केंद्र सरकार के साथ में है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, लेकिन उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ उनको आगाह भी करना चाहता हूं। आज जंतर मंतर के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो संवैधानिक तरीके से मर्यादा के अंतर्गत अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा रहे हैं। उनकी बातों को, पत्रों को अगर आप नहीं पढ़ोगे, उन तक माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अफसरशाही की कमी है, प्रधानमंत्री तो सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या लगता है जो बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है, जो अफसर पढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ क्या क्या करेंगे, तो करना तो अफसरों को ही है अल्टीमेटली। तो क्या अफसर वही है, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं? इसके बारे में तो हमारे पत्रकार महोदय बखूबी जानते होंगे। पिछली बार आप सब लोगों ने हमारा लाइव टेलीकास्ट चलाया था और जो पत्र हमने, जो बातें, अपनी बातें कही थी, आज जब पत्रकारों की नहीं सुनी जा रही है, जिसको कहा जाता है कि चौथा स्तंभ होता है देश का, रीढ़ की हड्डी होती है ये पत्रकार, हर बात को
सामने लाने का प्रयास करता है। लेकिन आपने जो सामने लाया अभी किस रूप में लाया, या तो आप में कमी है या सरकार में कमी है, और हम तो कमी के नहीं, सरकार में कोई कमी नहीं होती, हम में ही कमी है जो हम आपकी बात नहीं उठा पाए, इसलिए दोबारा आए हैं, फिर जोर से उठाएंगे, पूरी ताकत से शिद्दत से कोशिश करते रहेंगे। और आप में भी कमी है जो लगातार आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि धरना देना है, अगर ये है, ये आपकी कमी है, क्योंकि आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, क्योंकि सरकारें बहरी होती हैं, उनको जोर से, भगत सिंह ने कहा था धमाके की जरूरत है। हम धमाका करते हैं, लेकिन हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, लोकतंत्र अनुशासित में हैं। धमाके का मतलब अलग है। नहीं, धमाका एक ही तरह से होता है। वो धमाका हर लैंग्वेज का अलग अलग है। हम लोग सरकारी कर्मचारी, हमारा धमाका करने का मतलब होता है कि जंतर मंतर लाश दे। जब हमने पिछली बार धरना स्थल पर धरना दिया था, उसके बाद से लगातार हमने कई पत्र लिखे, और उन पत्रों का हवाला देते हुए माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में दोबारा हमने दिया कि हम 25 अप्रैल से लेकर वर्तमान तक इतने पत्र लिख चुके हैं सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में, कि उन पत्रों का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं वो। बहुत पत्राचार करते हैं आप, तारीख पे तारीख मिलती है, क्या लगता है? तारीख पे तारीख, ये देखिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये इतना सारा पोथी जो आपने अभी पूछा ना इनसे। और सुनो, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। क्या आप प्रेम से समझा नहीं पा रहे प्रधानमंत्री? अरे हम तो वो ज्यादा वो कैटेगरी के मालिक है, हमारी तो वो कैटेगरी है जो जब कोई मंदिर गुरुद्वारे में साहब में जाता है ना, तो वो जब एंट्री करता है तो लोगों के धूल उठाता है। तो हम भी वही है, सेवा भाव से जब कोई ऑफिसर या कोई मंत्री या किसी के साथ हमारा साथ प्रेम से लगा पुकारो होता तो है। भगवान भी आ जाता है। पत्र लिखने से क्या होगा, एक बार प्रेम से पुकारो, अभी एक बार प्रेम से अपील करो मोदी जी, उसके बारे प्रेम से अपील हम उस समय करेंगे जब हमें लगेगा कि अब प्रेमाकुल समय आ गया है। अभी वो समय नहीं, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में जो अपनी बात कहेगा वही बात पहुंचती है, और कितनी पहुंचती है और किस रूप में पहुंचती है वो पहुंचाने वाले जो प्रेम नहीं चलता, तकरार चलती है। हमने प्रेम से एक बार आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को 4 मई 2020 को निवेदन किया था, मैं भी उसमें था, डेलीगेशन हमारा पूरा था। तो बड़े प्यार से हमने कहा था हमारी मांगे इतनी ज्यादा बड़ी नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो बड़ी आसानी से हो सकती है, थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरी क्लासों में सुधार काफी किया गया है, ड्राइवर को उसमें छोड़ा जा रहा है। हमारा धरना करने का, प्रदर्शन करने का ऑल ओवर इंडिया का मतलब भी यही है कि हम ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं कर सकते आप, लेकिन आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने कोई ध्यान दिया नहीं, और वो चाहे तो बहुत आसानी से हो सकता है। हमारा ग्रेड पे और कर्मचारियों के बराबर जब हमारे इक्विवेलेंट दूसरे कर्मचारियों का बढ़ा है, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अरे साहब, ये सुना था मैंने कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हाँ, नहीं दिए तो महाभारत हो गया। जी। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी मांगे ना मांगो, महाभारत हो जाए। हम तो महाभारत के लिए ही तैयार थे। महाभारत का कोई सवाल नहीं है, ये एक सारे पत्र व्यवस्था देख का रहे हैं प्रश्न कि है। कितने दिन से और हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा बात भी आप कर रहे हो, सारथी तो कृष्ण ही थे। नहीं, किससे कृष्ण थे? ने सजेशन की थी 5 गांव दे दो। आप कृष्ण के अगर अवतार में होते, वैसे तो नहीं हो आप, लेकिन होते कृष्ण के अवतार में, तो आप सरकार को कहते आप इन सब के तो सारथी ही हो। अगर प्रेसिडेंट हो तो आप सरकार को कह रहे हो कि भाई कुछ दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बिदक जाए और फिर महाभारत हो जाए। कृष्ण भगवान को जो हम लोग पूछते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूँ। उन्होंने सिर्फ उतना ही मांगा जितना आवश्यकता थी। हम लोग भी उतना ही मांग रहे हैं जितनी हमारी 5 आवश्यकता गांव है। मांग रहे हो? 5 गांव नहीं, हम पूरा देश मांग रहे हैं, पूरे भारत के वाहन चालक साथियों के लिए मांग रहे हैं। मांग तो कम ही रहे हो। मांग कम रहे, कम नहीं मांग रहे हैं। हम बहुत कम मांग रहे हैं। दूसरी क्लासों को देखते हुए चालक को बहुत कम मिलता है। इवन चौथे पे कमीशन में दिल्ली पुलिस के सिपाही और हमारा पीएन सेंटर का बराबर थे। आज आप देख लीजिए, बहुत अंतर पैदा कर दिया सरकार ने, खाई पैदा कर दी। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। बढ़ोतरी में क्या लगता है? भेदभाव, चाटुकारिता है। जो लोग आगे जाके जिनके हाथ में पत्रावली, वो अपनी पत्रावली जब मर्जी तब चला लेते हैं। हमारी पत्रावली जाती है तो गायब हो जाती है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो जासूस बाबा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जासूस बाबा पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।